Hello everyone, myself मुकुंद श्रीवास्तव एंड ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फेमस पोएम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट हैं जॉन केट्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन, इस पोएम के एक्सप्लेनेशन आपको बता दी गई थी, समरी बता दी गई थी। पोएटिक डिवाइस जो था आपके एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस आने वाले हैं उसका हमने डिस्कस करना बाकी छोड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो इस पोएम में जो ही पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं ना, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो स्पेशली आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के बनाया गया है कि बिल्कुल कम से कम समय में ना आपकी पोएटिक डिवाइसेस प्रिपेयर हो जाए। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए कि इस पोएम में पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ किया था। तो मैं आपको पोएटिक डिवाइस बताता हूँ, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, मैं बताऊँगा, और साथ ही वो पोएटिक डिवाइस होता क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पोएट जो है ना, इसमें मेटाफर यूज किए हुए हैं। मेटाफर क्या होता है? एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें हम दो अनलाइक चीज़ को कंपेयर करते हैं, सेम बताते हैं, और उसमें हम एज लाइक सो का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर एज लाइक सो का यूज़ हो गया सेम कंडीशन में ना, तो वहाँ सिमिली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और हम दोनों में कंपैरिजन करते हुए एक ही बताते हैं, और वहाँ पे एज लाइक सो का यूज़ कर देंगे तो सिमिली, और नहीं करेंगे तो मेटाफर। ठीक है, तो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे पोएट ने मेटाफर का यूज़ किया हुआ है, दो अलग अलग थिंग्स को, वस्तुओं को एक जैसा कंपेयर कर दिया है। तो कहाँ किया हुआ है? तो आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको दिखेगा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ठीक है ना, तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर कर दिया है एंडलेस फाउंटेन को इमोर्टल ड्रिंक से कंपेयर कर दिया है, एज लाइक सो का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज़ किया गया था। देन आफ्टर आपको उसमें मिलेगा इमेजरी। तो इमेजरी के बारे में आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि पोएट लोग क्या करते हैं कि इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ करके वो किसी चीज़ की इमेज विजुअलाइज कराना चाहते हैं कि जब रीडर उस पोएम को पढ़े तो उसके माइंड में एक विजुअल आ जाए, एक इमेज आ जाए। तो आप देखिएगा क्लियर रील्स जब आप उसमें देखते होंगे, पढ़ते होंगे अपने पोएम एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्लियर रील्स जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक स्ट्रीम, झरने का फिगर जो है आप देखे होंगे, एक इमेज कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने डेफोडिल्स फ्लावर का यूज किया हुआ है गार्डन में, ग्रीन वर्ल्ड में। तो वहाँ पे जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज आएगा कि वहाँ पे डेफोडिल्स फ्लावर है। ठीक है, तो ये हो गया। देन आफ्टर इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप जानते हैं इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। तो आपके पोएम में जब आप पोएम एक बार रीड करिएगा ध्यान से, मैं बता भी दे रहा हूँ, तो कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ उन्होंने यूज किया हुआ है? तो नोबल नेचर है, कूलिंग कवर्ट है, बैंड टू बाइंड है, सम शेप ऑफ ब्यूटी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ कॉन्सोनेंट, ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट बार बार आया हुआ है। देन आफ्टर आपकी पोएटिक डिवाइस में सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है। सिंबोलिज्म का प्रयोग आप जानते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले की वीडियो में भी हमने बताया है, डिफिनीशन भी लिखा हुआ है कि सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन आफ्टर उन्होंने यूज किया हुआ है पर्सनिफिकेशन का। तो इसके बारे में हमारे पुराने वीडियो में एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया गया है, यहाँ आपको उसके बता दें, थोड़ी से शब्दों में बता दे रहे हैं कि पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को ह्यूमन बीइंग बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनसे इंसान की तरह काम करवाया जाता है, तो ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है उनको। तो जैसे आप देखिएगा कि ग्लूमी डेज, ठीक है ना, उदास दिन। तो भाई उदास होने के लिए आपके पास शरीर होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, फेस होना चाहिए, मूड्स होने चाहिए। तो ऐसा डे, दिन के पास तो ये सब होता नहीं है, बट पोएट ने क्या किया है, दिन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करके और उसको सैड दे दिया है, सैडनेस कर दिया है। ठीक है, देन आफ्टर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइमिंग स्कीम के बारे में। तो राइमिंग स्कीम आपको पहले बता चुके हैं कि राइमिंग स्कीम में हमें पोएम पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद जो उसके लास्ट की लाइन्स, उसके लाइन के जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनको देखना होता है कि पहले लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, और उसके बाद हमको उसमें मार्किंग करनी होती है। अगर एक सेम जैसा प्रोनाउंसिएट करेगा तो ए लिखेंगे, प्रोनाउंसिएट डिफ़र कर दिया बी लिखेंगे, फिर और डिफ़र कर दिया सी लिखेंगे। तो इसके लिए राइमिंग स्कीम के लिए एक बार आप स्क्रीन पे अपने पोएम को देखिएगा, या फिर बुक होगी तो देखिएगा, फिर ऐसे पढ़िएगा। तो जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, फिर सेकेंड लाइन के लास्ट में नेवर, तो एवर नेवर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो दोनों एक जैसा मिलेगा, तो उसको आप ए मार्किंग कर दीजिएगा लास्ट में।
फिर थर्ड फोर्थ लाइन पढ़ेंगे तो कीप स्लिप सेम मिल रहा है, तो वहाँ पे बी मार्किंग कर दीजिए, तो इसकी राइमिंग हो जाएगी ए बी। फिर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो ब्रेदिंग रेदिंग, तो यहाँ भी ए अर्थ दर्थ बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये राइमिंग स्कीम है। अगर राइमिंग वर्ड्स पूछा जाएगा ना तो आपको लास्ट वाले वर्ड लिख देते होते हैं, जैसे एवर नेवर एक जैसे प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। कीप स्लीप एक जैसे प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो ये था आपका राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, राइमिंग स्कीम हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। उसके बाद से इसमें पर्सोनिफिकेशन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया, एलिट्रेशन डिस्कस कर दिया, इमेजरी डिस्कस कर दिया, मेटाफर डिस्कस कर दिया। तो ये जो है आपके की पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में पोएट ने यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी इसमें यूज किए हुए हैं राइमिंग पोएटिक डिवाइस। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक ट्रांसफॉर्ड एपिथेट दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत नहीं पूछता है। जो कॉमन पोएटिक डिवाइस है वही आपको लिखना है, और ध्यान ये रखना है एग्जाम में लिखते समय कि आप उसी पोएटिक डिवाइस को लिखिएगा जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिसके एग्जाम्पल्स आपको पता हो। ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा कि पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप मिस्टेक कर दिएगा, क्योंकि जो मार्क्स मिलने होते हैं वो 1 या 2 नंबर के ही आएगा पोएटिक डिवाइस वाला। तो 1 या 2 नंबर पाने के चक्कर में आप उसमें 2 पोएटिक डिवाइस मोस्ट कॉमन वाला लिख देंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अंतर एक होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखने के प्रयास में आपके मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, और बाद के क्वेश्चंस करने के लिए आपके टाइम लैकिंग हो सकती है, टाइम घट सकता है, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप कम समय में कम लिख करके बिल्कुल अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ये आपके पोएटिक डिवाइसेस थे इस वीडियो के। और भी एग्ज़ाम में ये काम आने वाले हम सजेशंस आपको अपने वीडियो में देते रहेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आप तो देख लिए, और अपने फ्रेंड्स सबको जो आपके परिचय के होंगे जिनको क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आप एक बार उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे वो भी बेनिफिट पा सकें। ठीक है, फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पोएम और अगले कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।